दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो हम कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं वही कंसेप्ट कंटिन्यू कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन के अंदर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि जो इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन की कोई लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं गिवन होती, और जबकि डेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन होती है। और मैं इसकी पहले ऑलरेडी 12 वीडियो बना चुका हूँ, ये 13 पार्ट ऑफ वीडियो है। इस वीडियो पे आने से पहले आप पहले फर्स्ट पार्ट देखना। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो मैंने बेसिक रूल्स और रेगुलेशन इंटीग्रेशन के बता रखे हैं, बेसिक फाउंडेशन बता रखी है, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हो जो इंटीग्रेशन के जो बेसिक स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स बता रखे हैं, वो सारे के सारे आप पहले कॉपी पे प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो पे जाना, फिर सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखते आना, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से माइंड में सेट हो पाए। अब जो हम क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन टेंजेंट इनवर्स इनटू में √1 माइनस में cos 2x और अपॉन में √1 प्लस में cos 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका एक आइडेंटिटी पता है जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, जिसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x, और नीचे वाले को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x, इसको डिनोमिनेटर को 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, न्यूमिनेटर को हम 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसका, इसके ऊपर से रूट के ऊपर ये स्क्वायर है, इसका अलग अलग करोगे तो जैसे 2 रूट हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स का अलग रूट हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ √2 बच जाएगा और साइन एक्स बच जाएगा। इस तरह से डिनोमिनेटर में √2 और कोस एक्स बच जाएगा। ठीक है, अब इससे ये क्या हो जाएगा, ये इसे कट जाएगा, ये साइन बटे में कोस। हम जानते हैं कि टेंजेंट एक्स को मैं साइन एक्स बटे में कोस एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, ये वाला फिर मैंने यहाँ टेंजेंट एक्स लिखा। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट गया तो हमारे पास यहाँ एक्स रह गया। अगर मैं एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 प्लस में सी, ये मेरे पास फर्स्ट इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है टेंजेंट इनवर्स साइन 2x अपॉन में 1 प्लस में cos 2x। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x और cos x, ये प्रॉपर्टी याद रखो। और 1 प्लस में cos 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब देखो cos x से cos स्क्वायर x कट गया और 2 से 2 कट गया हमारा, तो cos sin x बटे में cos x आ गया, जो कि साइन x बटे में cos x किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट के x के बराबर हो जाएगा। वही आप यहाँ कर सकते हो, जैसे 2 से 2 कट गया, cos x से ये कट गया, तो sin x बटे में cos x क्या आ गया, टेंजेंट x, और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कट गया तो x रह गया। x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पता होना चाहिए, और जो मैंने फर्स्ट पार्ट को पहले बताया हुआ है इंटीग्रेशन को, उसको पहले आप कंप्लीट अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसकी डायरेक्ट चीजें यहाँ पर यूज हो रही हैं। तो थर्ड क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कोस इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को पता है ये cos 2x का फॉर्मूला होता है टेंजेंट की फॉर्म में, यानी cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, रूल्स और रेगुलेशन होता है, वो टेंजेंट की फॉर्म में ये होता है 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस में y में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो इससे कोस इनवर्स कट जाएगा, 2x रह जाएगा, 2 ऐसे कैसे कोफिशिएंट है इसका ऐसे रहेगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय में 2 हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, स्पेसिफिक मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास अगला क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स √1 माइनस में साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स। अब पहले इस साइन एक्स को पाई बाय में 2 माइनस में एक्स वाली फॉर्म यानी कोस वाली फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि इसको क्या लिखता हूँ, साइन एक्स को कोस पाई बाय में 2 माइनस में एक्स, क्योंकि इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो वापसी साइन एक्स आ जाएगा, यानी कोस पाई बाय में 2 माइनस में एक्स लिख सकता हूँ। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाय में 2 माइनस में एक्स, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को फॉर्मूला पता है 1 माइनस में कोस एक्स का, 1 प्लस में कोस एक्स का, मेरे को इसके फॉर्मूले पता है। ठीक है ना, वही मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि एक्स के प्लेस पे ये है, तो यानी कि एक्स बाय में 2, यानी कि मेरे को अगर इसका फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, इसका फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2, यानी कि एक्स बाय में 2, यानी कि 1 बाय में कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2। ये होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय में 2 साइन स्क्वायर, ये एक्स था और इसके बटे में 2 करोगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और जो 1 प्लस में कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2, यानी कि इसके बटे में 2, यानी कि इस एंगल के बटे में 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाय में 2। 2 से 2 कट गया। अच्छा, इसके ऊपर इंडिविजुअल रूट करोगे तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो मेरे पास ये जो साइन एक्स बटे में कोस एक्स आ जाएगा तो वो टेंजेंट एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी टेंजेंट पाई बाय में 4 माइनस में एक्स बाय में 2 हो जाएगा। इनके ऊपर अलग अलग रूट कर देना, वो कट जाएंगे, अलग अलग रूट करके कट जाएंगे,
आपके अंदर से यहाँ से बचेगा साइन पाई बाय में 4 माइनस में एक्स बाय में 2, नीचे बचेगा कोस पाई बाय में 2 पाई बाय में 4 माइनस में एक्स बाय में 2। तो ये दोनों टेंजेंट की फॉर्म बन जाएंगी, टेंजेंट पाई बाय में 4 माइनस में एक्स बाय में 2। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा पाई बाय में 4 माइनस में एक्स बाय में 2, ये मेरे पास रह गया। अब इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाय में 4 और एक्स हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का इंटीग्रेशन करो तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 और 2 ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे प्लस में सी। तो ये मेरा इसका आंसर आ गया, इंटीग्रेशन सोल्व हो गया मेरा फोर्थ क्वेश्चन। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, इंटीग्रेशन कोट इनवर्स इंटू में कोसिकेंट एक्स प्लस में कोट एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। तो आप पहले इसको ब्रेक करो, कोसिकेंट एक्स को क्या लिख सकते हो 1 बाय में साइन एक्स लिख सकते हो, कोट एक्स को क्या लिखते हो कोस एक्स बटे में साइन एक्स लिख सकते हो। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया मैंने, कोट इनवर्स ऐसे कैसे रखो 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, ये होगा। अब मेरे को इसका फॉर्मूला पता है 1 प्लस में कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय में 2, और इसका साइन एक्स का क्या है 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2। क्योंकि देखो मेरे पास सुनो, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x और कोस एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे देखो ये साइन एक्स है, क्यों आप साइन 2x का फॉर्मूला है आपके पास, साइन 2x का फॉर्मूला है तो यहाँ साइन एक्स का है यानी कि 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2। इसका साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 2 साइन एक्स बाय में 2 और कोस एक्स बाय में 2। इसके साथ ये कट जाएगा, इसके स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा, तो कोस एक्स बाय में 2 और साइन एक्स बाय में 2 हो जाएगा हमारे पास कोट कोट एक्स बाय में 2, यहाँ पे कोट एक्स बाय में 2 हो जाएगा, तो कोट एक्स बाय में 2 हो जाएगा, तो कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा। अगर इसका करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये एक्स एक्स आएगा ना, और ये 1 बाय में 2 बाहर है क्योंकि इसके नीचे 2 भी आना था, क्योंकि ये कोट कोट बनेगा ना, कोट एक्स बाय में 2, ये कोट एक्स बाय में 2 बनेगा, तो कोट एक्स बाय में 2 बनेगा, तो कोट से कोट इनवर्स कटेगा तो एक्स बाय में 2 बच जाएगा, तो एक्स बाय में 2 बचेगा, तो यहाँ एक्स अंदर ले लिया 1 बाय में 2 बाहर है, तो इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाय में 4 प्लस में सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स बाय में 2 लिखना भूल गया था, तो एक्स बाय में 2 मैंने कर दिया यहाँ पे, और 1 बाय में 2 बाहर रह गया, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाय में 2 होगा जो कि 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बाय में 2 होगा और बाहर 1 बाय में 2 है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स का 4 एक्स का स्क्वायर और बाय में 4, ये मेरे पास प्लस में सी, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा 13 पार्ट ऑफ वीडियो था, 13 पार्ट ऑफ वीडियो को हमने आज यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, और कंप्लीट में मैंने इसके 5 क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए, और जहाँ पर भी जिस कंट्री में भी ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एंटी डेरिवेटिव के नाम से, प्रिमिटिव के नाम से, या इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के नाम से, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियो बनाने की हर बार कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।